दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी मित्र और साथी हैं वो किसी भर कीमत पर भी हताश नहीं होना चाहिए। उनको हताशा की कोई भी घड़ी न घेर पाए, इसलिए मैं अनुज शर्मा आपके साथ हूं। आप अपनी तैयारी को एक मुकाम मान करके चलिए। देर आए दुरुस्त आए, ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी। आपने ये भी सुना होगा कि हौसले हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। यानी अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है, आपके मन में पूरी तरीके से ये बद्धता है कि अगर मैं पीजीटी निकालूंगा तो निकाल कर ही दम लूंगा, उससे पहले कोई इस संसार में, भारत में नहीं, इस संसार में कोई ताकत नहीं जो हमें रोक ले अपने पीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको आज मैं ये बात बताने आया हूं कि एग्जामिनेशन देर जरूर कर रहा है, एग्जामिनेशन लेट जरूर हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर होने के जो चांस इसके हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन को बता रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं और बहुत ही सटीक उदाहरण देता हूं। आपने कभी कभी देखा है कि जैसे मान लीजिए कहीं सांप को अपना शिकार दिख रहा है तो यूं करके पड़ जाएगा, वो पड़ा रहे, लेकिन जैसे ही मौका आएगा उसे लगने लगेगा कि मेरा शिकार मेरे सामने है और अब मेरी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, अटैक कर देगा खट से। और जैसे ही अटैक कर देगा पूरी तरीके से शिकार उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। बिल्कुल पीजीटी का एग्जाम उस समय अगर सामने वाला शिकारी, जैसे जो शिकारी है वो तो अलर्ट है, तो आप इस परीक्षा को शिकारी मान लीजिए। परीक्षा किसी भी दिन अनाउंस हो सकती है, इस बात का भरोसा मेरे ऊपर करिए आप। किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो सकता है 15 अगस्त के बाद कि इस दिन परीक्षा की डेट है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। अगस्त सितंबर में यह सूचना आप तक पहुंचेगी। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपके जो चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर्स हैं, वो आपको बताना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही एकदम से अलर्ट करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन होगा तो एकदम अटैक करेगा और सामने वाला जिसका शिकार हो रहा है, अगर वो सुस्त पड़ गया क्योंकि उसे लगने लगा यहां तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही होता रहता है, ये तो यूपी है। मुझसे भी एक लोगों ने, एक मित्र ने मुझसे मालूम क्या कहा था, सच्ची घटना बता रहा हूं, मेरे साथ के हैं। मुझसे कहा कि शर्मा जी आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत दिनों में रिजल्ट आया, बहुत दिनों में आप आए, अब तक तो आपकी सैलरी इतनी हो गई होती। मैंने उनसे कहा कि सर वो समय और था और ये समय और है, आप अपनी परीक्षा की चिंता कीजिए। बोले नहीं सर, ये यूपी है, ये चैन बोर्ड है, यहां सब ऐसा ही होता रहता है। मैंने कहा सर मेरी बात पे विश्वास कीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, नौकरी से हाथ धो बैठे। यानी कि अगर ऐसे शिक्षक जिसको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आप मेहनत कर लो, समय बदल चुका है, तो फिर जिसका शिकार हो रहा है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। आप अलर्ट मोड में रहिए, आप साइलेंट मोड में मत रहिए। 99.9% हमारे साथी साइलेंट मोड में चले गए हैं। वो कहते हैं कि जब परीक्षा आएगी 2-3 महीने पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं लिख के देता हूं 2-3 महीने में सिलेक्शन आज तक किसी का ना हुआ है और ना होगा,
क्योंकि 2-3 महीने में जब तक रिकवरी करना शुरू करोगे तब तक समय बीत जाएगा। आज एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कल ये हुआ, कल वो हुआ, परसों एग्जामिनेशन सेंटर आ गया, बोले कहां, बोले सेंटर तो इलाहाबाद चला गया, सेंटर लखनऊ चला गया, सेंटर गाजियाबाद चला गया, सेंटर बरेली चला गया, सेंटर यहां गया, सेंटर वहां गया। उसी खोजबीन में लगते रहोगे और जिस समय एग्जाम होगा उस समय आपका ट्यूशन का पीक पॉइंट होगा। ये भी नोट कर लो आज ही अनु शर्मा की बात। पेपर से पहले बात को नोटिस करना कि जिस समय आपका पेपर होगा उस समय 100% आपका पीक पॉइंट कोचिंग का चल रहा होगा। अब या तो मैं बच्चे छोड़ दूं, या तो मैं कोचिंग छोड़ दूं, या तैयारी कर लूं। बच्चे छोड़ता हूं तो भी गालियां मिलना तय है कि बताइए सर आपने हद कर दी, हमें क्या पता था कि आप तैयारी अपनी कर रहे हैं, हम आपसे ट्यूशन ही नहीं पढ़ते, आपने बीच में डिस्टरबेंस कर दिया हमारा। और अगर तैयारी पे ध्यान दे रहे हैं तो बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्थिति असमंजस की पैदा होने वाली। आप लोग जो निद्रा में सो रहे हो, जो निद्रा आपके अंदर भरी हुई है, उसको आपके ये तो तय है कि सिलेक्शन जिसका होना है वो तो डिसाइडेड है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन उन्हीं का होना है, ये भी डिसाइडेड है। सिलेक्शन के लिए जो सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सोचो कि हम जाके यूं ही मजे मारते रहें और सोचते रहें कि मुझे सब कुछ आता है, तो दिमाग से निकाल दो अपने कि सिलेक्शन हो जाए। न जीआईसी में होगा, न केबी में होगा, न पीजीटी। कारण यह है कि आप एक गलत तरीके का फितूर पैदा किए। आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत मतलब ये मान के चलिए आपके अंदर विद्वानता कूट कूट के भरी है, इसमें कोई सच नहीं, क्योंकि आपने एमएससी भी किया है, आपने नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है, आप पीएचडी होल्डर भी हैं, आप प्राइवेट डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रहे, आप आईआईटी की कोचिंग भी पढ़ा रहे, आप प्राइवेट पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, आप कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, और आप सीना ठोक करके कहते हैं कि जिले में सबसे अच्छी केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं। ये आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो अगर जिले में सबसे अच्छी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप आईआईटी के जो टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंजीनियरिंग के, उसके बच्चे निकाल देते हो आप, तो फिर आपका क्यों नहीं हो रहा है? कोई तो समस्या है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो छोड़ दीजिए, वो जरूर करते रहिए, लेकिन अपने लिए छोटा सा समय निकाल दीजिए। कारण सिर्फ यही है कि अगर आपने 1 घंटे का समय दे दिया, ज्यादा नहीं 1 घंटा, हमें दे दीजिए 1 घंटा, किसी और को दे दीजिए 1 घंटा, 1 घंटा फाउंडेशन में बंध जाइए, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो चीज आपके अंदर है उसे खोदना है, निकालना है। अब खोदेगा कौन? अपने आप तो आप खोदोगे नहीं, क्योंकि शाम को जब कोचिंग पढ़ा करके आओगे तो बच्चा भी आपका कहेगा डैडी जरा थोड़ा टहला के ले आइए, एक आइसक्रीम दिला लाइए। एक घर की मैडम भी कहेंगे जरा थोड़ी सब्जी भाई ले आओ जाकर। थके हारे आए होगे, मन भी नहीं करेगा, कोचिंग से पसीने से लथपथ, क्योंकि ये सब सिचुएशन में देख चुका हूं, मेरे ऊपर हुई है, गुजरी है। पसीने में लथपथ आए, नहाया धोया, फ्रेश हुए, बैठे, चाय पिए, कप खाना वाना, ये सब फैमिली के साथ अगर 10 मिनट नहीं गुजारोगे तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि जितने पीजीटी की तैयारी करने वाले भाई बहन है वो कहीं ना कहीं मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं। केवल 5%, मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड होंगे और केवल पीजीटी पर फोकस कर रहे होंगे। 95% लोग यही होंगे जो मैं बता रहा हूं। तो फिर आखिर समझौता क्यों? क्यों नहीं ये थोड़ा सा बलिदान दे देते हैं अपनी उस जिंदगी के लिए जो हमें आगे हमारे लिए जीने का मौका दे। अभी आप जिन बच्चों के लिए, मैंने भी बच्चों के लिए जान लगा दी थी। जब आईआईटी जेईई नीट मैंने पढ़ाता था तो जो मुंह से निकल जाता था उस कॉस्ट पे पढ़ाता था। बम्पर बैच इसी हॉल में पढ़ाए हैं मैंने। लेकिन आज आपको ये चीज बता देना चाहता हूं
कि वो सब चीजें और थी, आज सब चीजें और है। रिस्पेक्ट उस समय भी थी, रिस्पेक्ट आज भी है, लेकिन दोनों की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अंतर आ गया। तो इन सब चीजों को अगर अपने अंदर उतारना है तो थोड़ा थोड़ा समय पर डे दीजिए। आप सोचोगे, सिंपल सी बात है कि अगर बीमारी, जैसे मैंने बोला कि आपका शरीर, आपका दिमाग ये हजारों तरह के क्वेश्चंस लिए बैठा है, हजारों तरह के आंसर्स लिए बैठा है। आपके अंदर सब पूरी केमिस्ट्री समाहित है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही बहुत अच्छे स्कॉलर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी खुदाई करना किसका काम? खोदूंगा तो मैं खोदता रहूंगा। सोने की खान को भी नहीं पता है कि उसके अंदर सोना कितना है। सोने की खान को भी खोदने के लिए दूसरे को कुरेदना पड़ता है, निकालना पड़ता है इसमें से। तो यही काम तो हम लोगों का है। हम लोग आपके अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर लाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा विद्वान हो गया हूं, आप मुझसे कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अंदर जो सोई हुई आत्मा है उसको जगाने का काम मेरा है। आपके अंदर जो क्वेश्चन का भंडार है, उनको जो उलझे हुए बैठे ना क्वेश्चन, उनको सीरीज से लगाना मेरा काम है। मेरा काम है आपको रेगुलरिटी देता रहूं और आपकी सोई हुई आत्मा को जगा दूं कि देख लो भविष्य। क्योंकि आज आपको बिल्कुल सटीक बता देता हूं कि ऑनलाइन का इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है कि जो लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सिटीज में जुड़े हुए हैं वो लोग अधिकतर नॉर्मल जो मेडिकल के, इंजीनियरिंग के कोर्स मिल रहे हैं उनको लेकर के अपना काम चला लेते हैं। आप मान के चलिए कि आप भी आने वाले समय में अगर अपने आप को पीजीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं धोखा उठा जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। और दूसरी चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी आपका क्या फायदा है? आपका कोई फायदा नहीं, आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आप लाखों, 2 लाख पर लाख, है ना, पर मंथ 2-3 लाख रुपए कमाने वाले आदमी हो, क्योंकि जेई नीट की जो पढ़ाता है वो इतना तो कमाता है, ये मैं जानता हूं। जो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का आदमी है, चाहे वो प्राइवेट में ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपका भविष्य ये प्राइवेट वाले निर्धारित करेंगे? ये प्राइवेट स्कूल जिनके लिए आप जान लगा रहे हो, वो प्राइवेट कोचिंग जिस पे अपना पूरे जवानी लड़ाई दे रहे हो, अगर आज आपका एक हाथ फ्रैक्चर कर जाए, आपका एक पैर फ्रैक्चर कर जाए, आपके शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर जाए, क्या ये साथ देंगे? ये घर पे पूछने नहीं आएंगे, आपका अल्टरनेट ढूंढ लेंगे दूसरे दिन। देखा है मैंने ऐसा। अगर आप थोड़े से भी 10-15 दिन बीमार पड़ गए, भाई साहब क्यों नहीं आए? हेलो, अरे भाई वो आप आए नहीं 15 दिन से? सर बीमार था मैं। अरे कम से कम देख लेते आकर के, यहाँ थोड़ा बच्चे बहुत परेशान हैं, अब आप तो बीमार है, चलिए ठीक है, जल्दी सही होइए, दवाई भाई लीजिए, जी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और आइए फटाफट। ये लहजा होता है मैनेजर का बात करने का। ये नहीं आएगा घर पे, चलो देखें आए, जरा देखें शर्मा जी बीमार है, जिंदा है, खत्म हो गए ना, खत्म। अगर पता भी लग गया ना खत्म हो गए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ गई थी उनकी, ठीक है भाई, ऐसा करो प्रिंसिपल साहब दूसरा कोई देखो, पीजीटी कोई मिल जाए दूसरा ढूंढ लो। ये हालत है प्राइवेट मैनेजमेंट की। तो इसलिए आपको सतर्क करना चाहता हूं, आपको जगाना चाहता हूं। 1 घंटा लगाओ, ज्यादा नहीं, 1 घंटा मुझे दे दो, मैं आपको सिलेक्शन दे दूंगा। मैं सिलेक्शन इसलिए नहीं दे दूंगा कि मेरे जेब में रखे हुए सिलेक्शन इसलिए दे दूंगा कि 1 घंटा रोज प्रैक्टिस कराऊंगा। उन क्वेश्चंस की जो आपके दिमाग में भरे पड़े हैं यहां से यहां तक, उनको लेयर में लगा दूंगा। आपको खट से पन्ना पलटने में आसानी हो जाएगी, आपको याद आ जाएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाता हूं तो याद दिलाता हूं, देखो ये आपने लगाया था, बोले अरे सर इसका आंसर तो यही होगा। ये प्रैक्टिस है, बाकी मैं कुछ नहीं करने वाला। तो जाग जाओ, अभी समय है। पीजीटी का किस दिन अनाउंसमेंट, ये पीजीटी का जो नाग है ना, किस दिन आप पर अटैक कर देगा। अगर सुस्त रहे तो शिकार बन जाओगे, और अगर अलर्ट रहे तो शिकार कर जाओगे, ये भी बिल्कुल तय है। तो अगर जंग जीतनी है
तो हमेशा अलर्ट मोड में रहिए, माइंड को अलर्ट करे रहिए, यूं करके निगाहें भरे रहिए। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, चिड़िया नहीं दिखनी चाहिए। आपको भी अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, बाकी तो दुनिया है। अपने आप को अर्जुन के अंदर सबसे खास बात पता है क्या थी? बहुत ही पेशेंस था। यही बात तो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बना करके ले। वही चीज मैंने सेम भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर में देखी। बहुत बड़ा धैर्य था बंदे के अंदर। जब मैच में उतरता था तो नोटिस किया होगा, आप भी देखिएगा पुराने मैच, कि 99 पे आउट होने के बाद भी कभी मुकर के नहीं कहा उसने कि मैं आउट नहीं। अंपायर के पहले बोलने से पहले क्रीज छोड़ देने वाला इंसान मैंने ऐसा पेशेंस नहीं देखा किसी के अंदर। तो पेशेंस रखिए, जल्दी आइए नहीं, कोसिए नहीं कि यार ये सरकार क्या कर रही है और ये क्या कर रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया है वो बताओ। सरकार अगर कल अनाउंस कर देगी कि कल पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, तो फिर ये कहोगे यार इतनी जल्दी क्या थी। कमियां निकालना तो आदत है ना इंसान की। फिर कहोगे यार इतनी जल्दी क्या थी। अरे भाई उसने तो फार्म भरवा लिया ना, वो अपना काम कर रही, कल अनाउंस कर देगी कि परसों सब लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, 15 जो है फरवरी 15 सितंबर को आपका एग्जाम है। आप क्या करेंगे? जमीन खसक जाएगी नीचे से। कुछ लोग कहेंगे यार ठीक है यार दे आएंगे चल कर, पीजीटी का ही तो है, हर साल देते हैं, और दे देंगे, कौन सी समस्या आएगी। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये आखिरी एग्जाम है। मैंने भी अपने दोस्तों से यही कहा था कि आखिरी इंटरव्यू देने जा रहा हूं, उसके बाद दूंगा नहीं, सिलेक्शन हो या ना हो। जो कसम खा के गया था और सिलेक्शन लेकर के आया। ये कसम खा लो कि ये आखिरी एग्जाम होगा, इसके बाद नहीं दूंगा, निकल जाएगा। कारण क्या है कि तुम उसी डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर दोगे, वो चीज तुम्हारा दिमाग भी खींच लेगा उसे पकड़ के। मैग्नेट है, बहुत हाई मैग्नेट है ये हमारा दिमाग। न्यूक्लियर फोर्स से भी ज्यादा पावर है इसके अंदर। ये जिस समय पीजीटी, जिस समय 24 घंटे मैंने भी ख्वाब देखता था ना कि ये भी हो, वो भी हो, ये नौकरी हो, वो हो, सब जब दिमाग खींचना शुरू करता है ना, अच्छी अच्छी चीजें खींची चली आती हैं। इन निगाहों में वो पावर है जो बहुत कुछ खींच सकती है। तो बशर्ते आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो ताकत आपके अंदर है, वो क्वेश्चंस आपके अंदर है, वो कैलिबर आपके अंदर है। बस जरूरत है उसको अप्लाई करने की। सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर है, बस आप लगा दीजिए पूरी ताकत और बन जाइए पीजीटी टीचर। यही मैं चाहता हूं और यही करने के लिए आपके साथ में तैयार हूं। तो प्लीज 1 घंटा निकालिए, सिलेक्शन आपका निश्चित है। थैंक यू।